नमस्कार, खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ गीतू गुलाटी। हुण पेश ने इस बुलेटिन दी मुख्य खबरां। देश विच कोविड टीकाकरण अभियान तहत हुण तक लगाए गए 73 करोड़ तो वध कोविड रोधी टीके। पंजाब सरकार ने कोविड पाबंदियां वधाईयां 30 सितंबर तक। हरियाणा के राज्यपाल ने कहा है कि कौमी सिक्ख्या नीति 2020 सिक्ख्या के खेतर में गुणवत्ता सुधार के नाल सर्वपक्षी विकास में सहायक होगी सिद्ध। हुण खबरां विस्तार नाल। देश में चल रहे कोविड टीकाकरण अभियान तहत हुण तक 73 करोड़ 5 लाख तो वध कोविड तो बचाव के टीके लगाए जा चुके हैं। सेहत मंत्रालय ने दस्सिया कि पिछले 24 घंटिया दौरान 65,27,000 तो वध कोविड रोधी टीके लगाए गए और पिछले 24 घंटिया दौरान 32,198 कोविड के मरीज ठीक हुए हैं। कोविड तो सेहतयाब होने की कौमी दर 97.49% है। देश में पिछले 24 घंटिया दौरान 33,376 नवे मामले मिलने की पुष्टि हुई है। चंडीगढ़ में कोरोना के मद्देनज़र स्थिति बेहतर है और कल 3 नवे मामले मिलने की पुष्टि हुई है। शहर में कोरोना के एक्टिव मामलों की गिनती 25 है। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण तहत चंडीगढ़ में भी वड्डे पद्धर ते वैक्सीनेशन का काम जारी है। डीडी न्यूज़ नाल गलबात दौरान वैक्सीनेशन लगवाने वालों ने कोरोना तो बचाव लई वैक्सीनेशन नूं जरूरी दस्सिया है। मैं सेकंड डोज लगा रहा हूँ। फर्स्ट डोज लगाई थी तो ऐसा कोई टेम्परेचर वगैरह बुखार ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई डरने की बात नहीं है। आप सब जितने भी हैं बेफिक्र होकर लगाइए और कोरोना को जितनी जल्दी हो भगाइए। यूटी प्रशासन और सेहत विभाग कोरोना के संबंध में स्थिति को काबू हेठ रखने लिए लगातार यतनशील है। सवेर और शाम समय वैक्सीनेशन की सहूलत देने तो इलावा रोज़ाना शहर के भीड़ भाड़ वाले इलाकों में मोबाइल टेस्टिंग वैन टीमां की मदद नाल कोरोना जांच का काम मुफ्त भी किया जा रहा है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आउंदे त्योहारों के मद्देनज़र मौजूदा कोविड पाबंदियों 30 सितंबर तक वधा दिता है। कोविड संबंधी एक उच्च पद्धरी समीक्षा मीटिंग दौरान मुख्यमंत्री वालों दिते हुक्मां मुताबिक सियासी इकट्ठा समेत होर इकट्ठा 300 व्यक्तियों के शामिल होने की गिनती तय कर दी गई है। इस तो इलावा मास्क पाउन और समाजिक दूरी बना के रखने को भी सख्ती नाल लागू करने के भी हुक्म दिए गए हैं। त्यौहार समागमों दौरान सिर्फ टीकाकरण करवाने वाले स्टाफ को ही खाण पीण के स्टालों आदि तैनात करने की प्रवानगी होगी। मुख्यमंत्री ने समूह सियासी पार्टियों को कोविड के मद्देनज़र जारी हुक्मां की पालना संबंधी मिसाल पेश करने लिए आख्या है और डीजीपी ने हुक्म दिते हैं कि पाबंदियों की पालना यकीनी बनाई जाए। इस तो इलावा मुख्यमंत्री ने कोरोना तो सूबे के लोगों की सुरक्षा के मद्देनज़र कहा है कि मैडिकल अदार नूं छड्ड के किसी भी होर कारण करके अजे तक कोविड वैक्सीन की एक भी खुराक ना लैन वाले सरकारी मुलाजमां नूं 15 सितंबर तो बाद जबरी छुट्टी ते भेज दिता जाएगा। मुख्यमंत्री ने अजे सख्त हुक्मां का ऐलान करदे कहा है कि वैक्सीन की खुराक लैन विच अजे भी संकोच वरत रहे लोगों करके वैक्सीन लगवा चुके लोगों को इसका हरजाना ना पड़ना पवे। उन्होंने अध्यापकों, बच्चों के मापियां, दुकानदारों, खाण पीण ते मिठाई दी दुकानां, ढाबियां ते स्टाफ लई तरजीह आधार ते वैक्सीन की घट्टो घट्ट एक खुराक लगाउण दे हुक्म दिते ने। उन्होंने कहा कि 4 महीने पहला वैक्सीन की घट्टो घट्ट एक खुराक लै चुके टीचिंग और नॉन टीचिंग स्कूल स्टाफ को ड्यूटी करने की इजाजत दी गई है, पर इसलिए हर एक हफ्ते RT-PCR की नैगेटिव रिपोर्ट जमा करवानी जरूरी है। उन्होंने मुख्य सकत्तर को पुलिस नाल मिल के फ्लाइंग स्क्वाड कायम करने के हुक्म दिते हैं ताकि रेस्टोरेंटा, मैरिज पैलसा आदि थावां ते पाबंदियां लागू करवाइयां जा सकन। मुख्यमंत्री ने समाजिक सुरक्षा विभाग को इस महीने आंगनवाड़ी केंद्र खोलने की तैयारी करने लिए आख्या है। मुख्यमंत्री ने टेस्टिंग समर्था में वाधा करने और कोरोना की संभावित तीजी लहर तो पहला तैयारियां पुख्ता करने लिए आख्या है। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा है कि कौमी सिक्ख्या नीति 2020 सिक्ख्या की गुणवत्ता में सुधार के नाल सर्वपक्षी विकास में भी मददगार सिद्ध होगी। हरियाणा राजभवन में सूबे भर दी प्राइवेट यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर और होरनां की एक दिना वर्कशॉप मौके बोलदਿਆਂ राज्यपाल ने कहा कि राष्ट्र निर्माण में अध्यापकों की अहम भूमिका है। उन्होंने अपील की है कि सिक्ख्या की गुणवत्ता में सुधार लिए काम किया जाए तां जो सिक्ख्या सर्वपक्षी विकास का जरिया बने। Given the role of education in building a stronger and more resilient nation, all stakeholders should play an honest and responsible role in realizing the goal of Atmanirbhar Bharat. I strongly feel that under no circumstances the importance of transparency, accountability and professionalism
should be compromised while imparting education to our students. ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕਈ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਵੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ कदम है। भविष्य अच्छे भविष्य के लिए शिक्षा नीति को लागू किया जा रहा है। हमने कहा कि ऑनलाइन ट्रांसफर होगा, जो जहां जाना चाहता है सीनियोरिटी वाइज उसको वहां भेज देंगे। कोई किसी का लेटर डीओ लेटर नहीं आएगा कि इसको यहाँ ट्रांसफर करके यहाँ से यहाँ भेज दो। और 92% टीचर्स वो इससे सेटिस्फाइड हुए कि भी हमको घर के नज़दीक काम करने का मौका मिल गया। पढ़ाने वाले को थोड़ा प्रसन्न रखना। उन्होंने दस्सिया कि सरकार वालों सिक्ख्या के संबंध में अनेक योजनावां ते काम किया जा रहा है। नवी सिक्ख्या नीति तहत KG 2PG प्रोग्राम तहत 2 यूनिवर्सिटियां ने काम शुरू कर दिता है और भविख में इस काम च होर वाधा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 2 थावां ते शुरू किए गए सुपर 100 प्रोग्राम वधिया सिद्ध हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामी विवेकानंद वालों 1893 शिकागो च दिते गए इतिहासिक भाषण को याद करदियां ट्वीट संदेश में कहा कि उन्होंने इस भाषण में ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਿय ਸਮਰਿੱਧ ਅਤੇ ਸਮਰਥ ਭੂਮੀ ਦੇ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਵਿੱਚ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਅੱਜ 128ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आचार्य विनोबा भावे ने भारत की आज़ादी तो बाद गांधीवादी सिद्धांत को अगे वधाया। प्रधानमंत्री ने अज आचार्य विनोबा भावे के जन्मदिन पर उन्होंने श्रद्धांजलि दिंदियां अपने कई ट्वीट में कहा है कि आचार्य विनोबा भावे ने जन अंदोलन का मंतव गरीबों और पिछले लोगों के जीवन पद्धर को होर बेहतर बनाना सी। उन्होंने यह भी कहा कि विनोबा भावे ने हमेशा एकता की आत्मा पर जोर दिता और उन्होंने ये विचार आने वाली नस्लों को प्रेरित करता रहेगा। पंजाब की मुख सकत्तर विनी महाजन ने सूबे च चोणे की वडाई की शुरुआत तो पहला ही पराली साड़न दी घटनावां की रोकथाम लई अगाऊ प्रबंध तहत पराली साड़न तो रोकण लई विशेष टास्क फोर्स और नोडल अफसर लाउण दे हुक्म दिते हैं। मुख सकत्तर ने पराली साड़न नूं रोकण लई कीतियां गईयां तैयारियां और चुके गए कदमां बारे समीक्षा मीटिंग दौरान कहा है कि लाल श्रेणी वाले 10 जिलियां जिन्हां च चोणे के पिछले सीजन दौरान पराली साड़न के 4000 तो वध मामले सामने आए सन विच विशेष टास्क फोर्स तैनात करने के हुक्म दिते हैं। इस तो इलावा कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र साह ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ रोकने ਲਈ हवा प्रदूषण ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ पिंड क्लस्टर तहसील और जिला पद्धर ते नोडल अधिकारी नियुक्त करने ਲਈ आख्या है। उन्होंने पशु पालन विभाग ਨੂੰ गौशालावां ਵਿੱਚ रखे पशुओं ਲਈ चोने की पराली ਨੂੰ चारे वजों वरतन के ढंग तरीके तलाशण ਲਈ भी कहा है और सारे डिप्टी कमिश्नर ਨੂੰ चोने की पराली के भंडारण वास्ते व्यापक प्रबंध करने के हुक्म भी दिते हैं। मुख सकत्तर ने कहा है कि पंजाब प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड वालों पंजाब रिमोट सेंसिंग सेंटर तो एंड्रॉयड और iOS प्लेटफॉर्मां ਲਈ ਤਿਆਰ करवाई गई मोबाइल ऐप ਨੂੰ 15 सितंबर तक चालू कर दिता जाएगा। इस तो इलावा पराली साड़न के मामलों संबंधी शिकायतां और जानकारी हासिल करने लई PPCB वालों 15 सितंबर तक WhatsApp कॉल सेंटर भी चालू कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सूबे कोल पराली के निपटारे लई 76,626 CRM मशीनों तो इलावा 97.5 मैगावाट समर्था के 11 बायोमास पावर प्रोजेक्ट चालू किए जा चुके हैं जिन्हां विच सालाना 8.8 लाख मीट्रिक टन पराली की खपत होगी। देश भर में मनाए जा रहे पोषण महीने तहत बच्चों को कुपोषण तो बचाने और पौष्टिक आहार चंगी सेहत आदि बारे जागरूकता ते जानकारी लिए कई खास प्रोग्राम करवाए जा रहे हैं। चंडीगढ़ भी पोषण महीने तहत कई तरह दी गतिविधियां जारी ने। दरिया दियां आंगनवाड़ी वर्करां लई कल योग सैशन करवाया गया जिस विच योग नाल मन और तन नूं किवें सेहतमंद रखा जाता है ये जानकारी सांझी की गई और बच्चों आंगनवाड़ी वर्करां आदि ने योग आसन किए। इस मौके योग नूं जिंदगी का हिस्सा बनाने का संदेश दिता गया। गणेश चतुर्थी मौके मुलवा विच पोषण के महत्व संबंधी संतुलित और पौष्टिक भोजन दियां रेसिपी के मुकाबले करवाए गए। चंडीगढ़ के सैक्टर 41 योग
ਭਗ ਜਾਵੇ ਰੋਗ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਵੀ ਕੱਢੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤਕਰੀਬਨ 450 ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਯੋਗ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। कोविड-19 महामारी तो बचाओ, घट कीमत ते पौष्टिक भोजन दी रेसिपीज़, मेहंदी और पोस्टर मुकाबलियां राही पोषण महीने का महत्व समझाया गया। कोविड-19 का खतरा अजे टलिया नहीं है, इसलिए सब नूं बेनती है कि बाहर जाने वेले मास्क जरूर पा के रखो, जरूरी समाजिक दूरी बना के रखो और अपने हाथ वार-वार साबन नाल धोवो जां सैनिटाइजर की वरतों करो। ਮਾਨਵ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਾਵਧਾਨੀ ਅਤੇ ਬਚਾਅ। ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਰੋਕਥਾਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸਕ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਅਤੇ ਨੱਕ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੱਕ ਕੇ ਕੋਰੋਨਾ ਲਾਗ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। ये जितना खुद उस व्यक्ति के लिए खतरनाक है, उतना ही उसके आसपास के लोगों के लिए भी। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਮਾਚਾਰ YouTube ਚੈਨਲ DD ਨਿਊਜ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, Facebook DD ਨਿਊਜ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ DD ਨਿਊਜ਼ CHD ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਾਸਕ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਮਾਸਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਓ। ਨਮਸਕਾਰ।